सुएज नहर कंपनी का निर्माण किया था। आपको बता दें क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था। ऐसे में सुएज नहर बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत थी और इसके लिए मिस्र की सरकार ने गरीब मजदूरों को कम मजदूरी और हिंसा का डर दिखाकर जबरन काम करवाया था। लाखों लाख मजदूरों को इस प्रोजेक्ट में लगाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस नहर को बनाते वक्त हजारों मजदूर कॉलरा जैसी बीमारियों की वजह से बीमार पड़ गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि उस वक्त इस नहर को बनाने में करीबन $100 मिलियन का खर्च आया था, जो आज की कीमत के हिसाब से अगर देखें तो ये लगभग $1.9 बिलियन होगी। 10 साल बाद 1869 में सुएज नहर बनकर तैयार हो गई थी और इसके उद्घाटन समारोह में मिस्र के शासक इस्माइल पाशा मौजूद रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये तो थी इसके बनने की कहानी, पर जब ये बन रही थी तब ब्रिटेन ने इसका लगातार विरोध किया था। दरअसल अफ्रीका से होते हुए यूरोप से एशिया तक जाने वाले समुद्री रास्ते पर ब्रिटेन का नियंत्रण था। ऐसे में ब्रिटेन को ये डर सताने लगा कि अगर इस रास्ते की जगह दूसरा रास्ता बन गया तो एशिया में उसकी सत्ता को खतरा हो सकता है, और खासकर ये भारत जैसे देश में। ऐसे में ब्रिटेन ने लगातार इस नहर का विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि इस नहर के लिए टोटल टैक्स के जरिए जो राशि मिलेगी वो नहर के रख रखाव के लिए पूरी नहीं होगी। इसके साथ ही ब्रिटेन ने इस नहर को दुनिया के सामने एकदम बेकार साबित करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही ब्रिटेन ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि जो भी नहर बनेगी वो इतनी संकरी होगी कि उसमें से बड़े जहाजों को निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन ब्रिटेन ने इस सभी विरोधों को साइड करते हुए इस नहर का निर्माण कर दिया। आपको बता दें कि इस नहर में 50% शेयर फ्रांस के, तो वहीं 44% मिस्र के और बाकी टर्की और दूसरे देशों के थे। लेकिन आखिर में नहर बनकर तैयार हो गई। लेकिन शुरू में इस नहर से सिर्फ कुछ ही जहाज निकलते थे, जिसमें इस नहर से उतनी आय कभी नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे नहर की उपयोगिता बढ़ने लगी और अगर हम कहें कि इस नहर के बन जाने के बाद सी ट्रांसपोर्टेशन में एक रेवोल्यूशन आया तो ये कहना गलत नहीं होगा। न सिर्फ यूरोपियन देश बल्कि कई देश इस नहर पर निर्भर होने लगे, क्योंकि अब सी ट्रेड में बहुत आसानी हो गई थी। जहाँ पहले जहाज को अफ्रीका के रास्ते जाने पर महीनों लगते थे, वहीं अब इस नहर की वजह से रास्ता बस कुछ ही हफ्तों का रह गया था। जहां एक तरफ इस नहर से फायदा था, वहीं अफ्रीका को इससे नुकसान हुआ। दरअसल अफ्रीका में बड़ा निवेश करने वाले व्यापारियों के लिए संकट पैदा हो गया था, जिसने वैश्विक मंदी का रूप लिया और इसकी मार इस्माइल पाशा पर भी पड़ी थी। और इस नहर के लगभग 6 साल बाद पाशा ने सुएज नहर कंपनी में अपने शेयरों को ब्रिटिश सरकार को बेच दिया था। ऐसे में बाहरी दबाव यानी कि रूस, संयुक्त राष्ट्र संघ के चलते ब्रिटेन को ऐसा करना पड़ा था। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं में मिस्र खाली करने का आदेश दिया। सुएज नहर कंपनी में ज्यादातर शेयर्स पूंजी ब्रिटिश और फ्रांस सरकार के थे। नासिर के एक कदम से दोनों देशों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते ब्रिटेन और फ्रांस ने सुएज नहर पर निर्भर अपने इकोनॉमिकल फायदे के लिए मिस्र पर हमला कर दिया था। इसके साथ ही इजराइल ने भी मिस्र पर हमला कर दिया था और इन सभी का उद्देश्य पश्चिमी देशों का नियंत्रण सुएज नहर पर फिर से